हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। घर पर ही रहकर अपना और अपनों का ध्यान रखिए। आपकी महाविद्यालय सीएस नेशनल इंटर कॉलेज नकुड़ के द्वारा आप सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ऑनलाइन क्लासेस आपके महाविद्यालय में शुरू कर दी गई है। क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो हम सभी घर पर बैठकर ही देश के निर्माण व उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो जो मेरी आज की वीडियो है वो क्लास 12th आर्ट के लिए है और आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और आज मैं पहले आपको पहली क्लास जो होगी आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसमें मैं आपको आपकी जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके पैटर्न के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी यूनिट है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस लेसन को हमें पढ़ना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास और इसका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय शिक्षा, वैदिक शिक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा और वैदिक शिक्षा में हम बहुत सारे विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और इनका शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य था इस बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा चैप्टर है बोधकालीन शिक्षा। बोधकालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था, किस प्रकार से शिष्य को शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार के संस्कार थे और क्या इसका उद्देश्य था, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है हमारा तीसरा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। इसके बाद हम मध्यकालीन भारतीय शिक्षा पर जाएंगे और मध्यकाल में स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की थी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा फोर्थ लेसन है वो है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। ब्रिटिश मतलब जब अंग्रेज आ गए थे तो उस टाइम में किस प्रकार की, मतलब जो भारतीय लोग थे उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। इसका जो पांचवा चैप्टर है वो है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। अब ब्रिटिश के बाद क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। तो स्वतंत्र भारत में लोगों की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, विश्वविद्यालय कैसे थे, माध्यमिक शिक्षा कैसी थी, बुनियादी शिक्षा कैसी थी। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ चैप्टर है वो होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो शिक्षा है उसके लिए क्या क्या कदम उठाए, नारी शिक्षा के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं थी, ये हम इनके बारे में, जो ये है पंडित मदन मोहन मालवीय, ये एक शिक्षा शास्त्री थे, तो इन्होंने क्या क्या शिक्षा को लेकर कदम उठाए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब क्या थे, शिक्षा शास्त्री थे। और किस प्रकार से इन्होंने किस किस प्रकार की, जैसे महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर है वो होगा पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या है, पर्यावरण, हमारा एटमॉस्फेयर। तो इसकी शिक्षा हमें किस प्रकार से होनी चाहिए, हमें इसे किस प्रकार से सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद 11वां जो हमारा लेसन है वो होगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं और समाधान। मतलब पर्यावरण जो हमारा प्रदूषित हो चुका है, ये किस प्रकार से, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और हम इसे किस प्रकार से इसका समाधान कर सकते हैं। इसके बाद जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाली जो आपदाएं हैं, जैसे पर्यावरण को कौन कौन सी आपदाएं प्रभावित करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, तो ये क्या है, ये सभी आपदाएं हमारी जो पर्यावरण है उसको क्या करती है, प्रभावित। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके रोकथाम के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा इससे नेक्स्ट लेसन है वो होगा शिक्षा के प्रसार की समस्या। शिक्षा के मतलब शिक्षा के को किस प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं, तो उसमें आने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसके बाद शैक्षिक स्तर की समस्या, मतलब शिक्षा
का जो स्तर है, लेवल है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या समस्याएं हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्त्री शिक्षा की समस्याएं। स्त्री मतलब इसमें क्या आएगा, नारी सशक्तिकरण, इस टाइप के जो पॉइंट होंगे, बहुत अच्छे पॉइंट होंगे, इन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि स्त्री शिक्षा को किस प्रकार से क्या रखा गया है, मतलब स्त्री को शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ रखा गया है। तो इसमें क्या क्या समस्याएं आई, किस पर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से स्त्री शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। इसके बाद सामाजिक शिक्षा या सामाजिक प्रौढ़ शिक्षा की समस्या। प्रौढ़ क्या होता है, जो किशोरावस्था के बाद की जो एज होती है वो होती है प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब एज। मैंने आपको क्लास में भी एक दिन प्रौढ़ जो एज ग्रुप है उसके बारे में बताया था। तो उसमें शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, तो प्रौढ़ अवस्था में उसके शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। या फिर 12th के बाद जब क्या होता है, बच्चों को लड़कियों को मोस्टली घर बैठा लिया जाता है, तो वो किस प्रकार की, मतलब इसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद है जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारा सेकंड पार्ट होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है, अधिगम, अर्थ, प्रक्रिया, नियम और विधियां। अधिगम किसको बोलते हैं, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखने का अर्थ, प्रक्रिया और नियम और विधियां। प्रेरणा एवं शिक्षा जो है हमारा सेकंड चैप्टर है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। सेकंड हमारा चैप्टर होगा प्रेरणा और शिक्षा मतलब मोटिवेशन एंड एजुकेशन। जो हमारी एजुकेशन है उसके लिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार की शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते। तो आपने देखा भी होगा कि क्लास में, कभी कभी क्लास में या असेंबली में आपके टीचर्स आपको क्या कराते हैं, प्रेरित करती है शिक्षा के लिए, सुबह को कुछ 2 लाइन के माध्यम से। तो वो क्या है, प्रेरणा। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड चैप्टर। थर्ड होगा रुचि, ध्यान तथा शिक्षा। रुचि मतलब पढ़ाई में हमारी कितनी रुचि है, कितना ध्यान है, और शिक्षा उससे हमने कितनी ग्रहण की, ये होगा हमारा थर्ड चैप्टर। इसके बाद फोर्थ, शिक्षा में पुरस्कार और दंड। मतलब शिक्षा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं और जैसे क्लास में आपके स्कूल में आपने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, स्कूल का नाम रोशन किया, तो आपको आपके विद्यालय के द्वारा क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और अगर आप कोई गलत काम करते हो, आपको मतलब स्कूल में कोई कार्य करने को दिया गया और आप उसको नहीं करते, तो उसमें आपको क्या करते हैं, टीचर आपको दंड देते हैं। तो यही हम बताएंगे कि इसका कितना महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद मानसिक शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब कि मेंटल हेल्थ। व्यक्ति का जो मानसिक दबाव है शिक्षा को लेकर वो क्या है, और उसके लिए व्यक्ति को कितना स्वस्थ, मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य कितना स्वस्थ रहना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद सिक्स्थ जो हमारा लेसन होगा वो होगा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये भी इसी से रिलेटेड होगा। सातवां होगा बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण। मतलब हम किसी का जो IQ टेस्ट है उसको कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट। और इसका एक सूत्र भी है, वो हम जब लेसन पढ़ेंगे तब हम इसको ध्यान देंगे। इसके माध्यम से हम बच्चे को कि बुद्धि का जो लेवल है उसको नापते हैं कि बच्चा प्रभावशाली बच्चा है या बच्चा क्या है, जड़ बुद्धि है, किस प्रकार का है, किस श्रेणी में आता है। तो वो हम एक जो सूत्र है उसके माध्यम से हम उसको निकालते हैं। जो 8वां आपका चैप्टर होगा वो होगा उपलब्धि एवं उपलब्धि परीक्षण। मतलब बच्चे ने क्लास में कितना सीखा है, कितना प्राप्त किया है, वो क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। मतलब जैसे आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इतनी पढ़ाई के बाद बच्चे ने क्या सीखा, टेस्ट में बच्चे के कितने % मार्क्स आए, तो वो क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। जो 9th आपका लेसन है होगा वो है व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी कैसी है और इसका टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। और जो आपका 10th चैप्टर होगा वो होगा निर्देशन
शैक्षिक और व्यावसायिक। मतलब कि निर्देशन, गाइडेंस, बच्चे को बाद में किस प्रकार से गाइड करना है, और वो एजुकेशनल है या फिर क्या है, व्यावसायिक है। मतलब वो आपके व्यवसाय को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर बच्चा साइंस की पढ़ाई कर रहा है, बायो की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको किस क्षेत्र में जाना है। अगर बच्चा कला वर्ग से है तो उसको अपना व्यवसाय मतलब किस क्षेत्र में चुनना है। तो ये क्या होता है, ये होता है निर्देशन। तो आई होप आपने अपना सिलेबस को अच्छे से देख लिया होगा, और अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। और टोटल ये कितने हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को मिलाकर ये 27 लेसन है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये हम आराम से कर लेंगे। और एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम हल्की सी मेहनत करें, अच्छे से ध्यान दें, तो हम इसमें 100 में से 95 या 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो हमको अच्छे से मेहनत करनी होगी। हम पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, और अगली क्लास आपकी जल्दी ही आएगी। तो आप अपने जो रजिस्टर है, एक मोटा सा रजिस्टर ले लें, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें जो चैप्टर है वो कितने हैं। तो ठीक है, अपनी क्लास को अभी यहीं पर रोकते हैं, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। और अब आपकी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब एक्सप्लेनेशन मेथड के माध्यम से मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।